हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे कम पढ़ते हैं बट आपसे ज्यादा मार्क्स ले आते हैं? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर गुड एट एवरीथिंग, बट आप उनसे ज्यादा एफर्ट्स डालते हो, आप उनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यू नो व्हाट, आई नो इट हर्ट्स, बट व्हाट इज द वे आउट? वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ 5 साइंटिफिक स्टडी हैक्स जिससे कि आप स्मार्टर वे में पढ़ाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू द हार्डर वे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप स्टडी हार्ड ना करो और फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आए। But let me tell you, this is the way, okay? अगर आप इस वे को करेंगे तो definitely you will get better marks, alright? So let's begin with the video and देखते हैं ऐसे कौन-कौन से ways हैं। Number 1 is the right way to make your notes, okay? तो अगर आप कुछ इस तरह से नोट्स बना रहे हैं जिसके अंदर आप ब्यूटिफाई करके बहुत टाइम लगा रहे हैं नोट्स बनाने में, but let me break it to you, this is the wrong method। अगर आपके नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, अगर आपके नोट्स बनाने में आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हो रही है, अगर आपके नोट्स बनाने के टाइम पे आपको वन ग्लैंस में आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं और आपको अगेन पूरे एफर्ट और टाइम डालना पड़ रहा है उसे पढ़ के और कॉन्सेप्ट को समझने में, देन वो नोट्स सही नहीं है। सो व्हाट इज द राइट वे टू मेक नोट्स? तो नोट्स बनाने का राइट तरीका वो है जिसके अंदर आपके पास एक ही पेज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से कैप्चर हो विजुअल वे में कि एक बार देखते ही आपको समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा था, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है और अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं तो वो क्या है। सो कुछ इस तरह से अगर आप माइंड मैप्स बना सकते हैं एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इफेक्टिव। अब बात करते हैं हम नंबर 2 पॉइंट की, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये चैप्टर है, चैप्टर के अंदर ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आपको लर्न करना है, समझना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जस्ट रीड द पैराग्राफ रीड करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी ऐसे मुश्किल वर्ड्स हैं उनको आप सिंप्लीफाई करके उनका सिंपलर वर्जन लिखेंगे। नाउ वंस आपने उसका सिंपलर वर्जन लिख दिया है, अब आप उसे एक लाइन के अंदर एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से, राइट? वंस दिस इज डन, नाउ एवरी पैराग्राफ को आपने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, उसकी समरी निकाल ली है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज ज़ाइगार्निक इफेक्ट। नाउ ज़ाइगार्निक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझते हैं। आपने कोई चीज रात को पढ़ी और रात को पढ़ के आपने उसे एक पेपर पे लिखा और पेपर पे लिखकर आप सो गए। मॉर्निंग में आप उठे, आपने उसको दोबारा पढ़ा। अब आप देखेंगे कि आपको वो बड़े अच्छे से समझ आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ज़ाइगार्निक इफेक्ट वाज वर्किंग। ज़ाइगार्निक इफेक्ट का मतलब है कि अगर हम कोई भी अनफिनिश्ड वर्क या कोई भी ऐसा टास्क जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं एंड उसके बाद दोबारा उसको रिविजिट करते हैं, तो हमारा माइंड उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब हमारे माइंड को अनफिनिश्ड टास्क बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसे पढ़िए और उसको छोड़ दीजिए। टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक टू इट। आपका माइंड उस टाइम पे वर्क कर रहा होगा। जब आपने ब्रेक लिया होगा आपको लगेगा कि आपने ब्रेक लिया है, बट एक्चुअली में आपका माइंड उस पे वर्क कर रहा है एंड उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है। एंड वंस यू विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आपको उसका आंसर आ चुका होगा। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स ऑन द सेम प्रॉब्लम, take a break and come back is what I'm trying to say. So now the best part about these hacks are कि ये आपको ना तो सिर्फ अपनी स्कूल एजुकेशन के अंदर हेल्प करेंगे, बट इन फ्यूचर, इन फैक्ट इन योर इंटायर लाइफ, कभी भी आपको पढ़ाई करने की या कुछ नया सीखने की जरूरत है, so these hacks will come in handy. Also, I've got an interesting news for all of you and that is, अगर आप बोर्ड के साथ साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लाना चाहते हैं एंड आपको इस चीज का प्रेशर बहुत तंग कर रहा है, so I've got a solution for you. तो सुनते रहिए क्या है ये सोल्यूशन। So 12th के बाद अगर आप अच्छे कॉलेज में एंटर करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द सोल्यूशन इज कि आप आईएम में एंट्री लें एंड वहीं से ही आप अपनी बीबीए और एमबीए करें। तो इसके लिए अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे, सो यू हैव टू गो थ्रू आईपी मैट। ओके, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर आईपी मैट की उसकी तैयारी कैसे करें, सो फिजिक्स वाला इज देयर टू हेल्प यू। सो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर आईपी मैट प्लस कॉमर्स प्लस सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस प्लस आईपी मैट प्लस सीयूटी की आप तैयारी कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट बैचेस। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ महापैक आईपी मैट प्लस कॉमर्स प्लस सीयूटी जिसका कॉस्ट प्राइस है 21,000 जो आपको मिल रहा है 5,999 में, एंड महापैक आईपी मैट प्लस साइंस प्लस सीयूटी जिसका कॉस्ट प्राइस है 13,500 जो आपको मिल रहा है 5,999 में। मास्टर क्वेस्ट आईपी मैट 2024 फॉर आईपी मैट जिसका प्राइस है 11,000 जो आपको सिर्फ मिल रहा है 3,499 के अंदर। तो अगर आप बैच के साथ साथ गाइडेंस लेना चाहते हैं,
then this Master Quest IP MAT 2024 is the solution for you. So यहाँ पर आपको IP MAT boards या CUET exam की तैयारी होगी. So click on the link below in the description box and you can enroll yourself for these batches, Science, Commerce or IP MAT. You can use my coupon code ABL200 and avail the discount of rupees 200. Moving on to the next hack and that is to schedule your time. अगर आपने अपने peak hours को waste कर दिया और ऐसे hours जिसके अंदर आप थके हुए हैं या ऐसे hours जिसके अंदर आप generally play करते थे और you were basically outside pursuing your hobbies, उस टाइम पे आप पढ़ने बैठ गए हैं तो आपसे पढ़ाई कभी भी नहीं होगी. So whenever you have to sit to study, you have to remember your energy and your time. ऐसा टाइम जब आपका energy level high है, ऐसा टाइम जब आप focus कर सकते हैं, जब पूरी दुनिया कुछ और कर रही है, you should do something else जिससे आपकी distraction level लो हो. For example, if you can get up early in the morning when everybody is sleeping, that is going to be an excellent time pocket. Also, जब सबसे ज्यादा commotion होती है घर के अंदर तब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए. पर अगर आप अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी टाइम पे पकड़ के बैठ गए हैं तो आई एम सॉरी टू से आपका वो नहीं हो पाएगा ठीक से. एंड डोंट डू दिस मिस्टेक. नेक्स्ट हैक इज प्रोडक्टिविटी टूल फॉर एवरी सेशन. ऑलराइट, सो आपको क्या करना है, आज आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और आपने आज कवर करना है मे बी दिस टॉपिक विच इज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स. ऑलराइट, सो नाउ इस टॉपिक के अंदर आपने जब ये से फिनिश कर लिया, रीड करना, समझना और एवरीथिंग आपने करके देख लिया, अब आप एक प्रोडक्टिविटी टूल बनाएंगे. प्रोडक्टिविटी टूल आप बुक पे भी बना सकते हैं या नोटबुक पे भी बना सकते हैं. टॉपिक लिखेंगे, उसके नोट्स लिखे, उसके साथ प्रोडक्टिविटी टूल. नाउ प्रोडक्टिविटी टूल के अंदर आपको करना क्या, एक सिंपल टेबल है बेसिकली. इसके अंदर आपको अपने सेशन को रेट करना है कि ऑन द स्केल ऑफ 10 ये मेरा सेशन कितना अच्छा था, कि मतलब मुझे कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई इसकी. 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest. ओके, एंड इससे क्या फायदा होगा कि जब हम नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करेंगे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम तो हमें पता है हमें इसके लिए कितना टाइम रिजर्व करना है. अगर इसका स्कोरिंग है 2 या 3 या 4, दैट मींस ये टॉपिक अभी अच्छे से नहीं हुआ है और उसको दोबारा रिवीजन चाहिए और थर्ड टाइम रिवीजन चाहिए. अगर इसका स्कोर है 8 या 9 तो मुझे इसे बस स्किम थ्रू करना है नेक्स्ट वीक एंड मेरा हो जाएगा. राइट, सो ये प्रोडक्टिविटी टूल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपकी हर टॉपिक का किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है वो आपको बताएगा. राइट, ये कुछ इस तरह आप बनाएंगे. नाउ अब मुझे पता है मुझे स्कोर को 6 से लेके 10 तक लेके जाना है. अगर ये इन 3 रिविजन्स पे भी नहीं जाएगा सो मे बी आई विल ऐड अ डिफरेंट रो हियर एंड डूइंग द रिविजन अगेन एंड अगेन अंटिल अनलेस ये 10 तक ना पहुंच जाए. इससे आपका टाइम सेव होगा. रिविजन में आपको पता है कि आपको कितना टाइम देना है और आपको ये भी पता होगा प्रॉब्लमैटिक एरियाज कौन कौन से है. सो आप हर बार चैप्टर को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, आप जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको पिक करेंगे और पूरे चैप्टर को स्किम थ्रू करेंगे. ऐसे आप अपनी रिवीजन के लिए टाइम सेव कर सकते हैं. सो नाउ दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे अपनी स्टडीज के अंदर बेटर करने में एंड बेटर स्कोर करने में. डू लेट मी नो, क्या ये स्मार्ट हैक्स नहीं थे, क्या ये आपका टाइम सेव नहीं करेंगे? सो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको लगता है कि आप इसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी कर सकते हैं एंड यू विल बी मोर इफेक्टिव. ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव. बाय बाय. सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस.